दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शंस लेके आए हैं। ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब ये हुआ कि दो या दो से ज़्यादा नंबर या टर्म्स का ग्रुप जिसके पास एक्सपोनेंट होता है, यानी पावर होता है, घात होता है। जैसे देखिए 2x+4, 6x² + 2, इसमें क्या है, कहीं सब का घात है। जैसे यहाँ क्या है, 2x+4 का मतलब हुआ इसका पावर 1 है डिग्री, 6x² + 2 का मतलब हो गया इसका डिग्री 2 है। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर बात कर लें कि एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कितने तरह से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो 4 टाइप्स में होगा। एक लीनियर, सेकेंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक एंड फोर्थ जीरोस पॉलिनोमियल। लीनियर जिसका डिग्री 1 होगा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होगा, क्यूबिक का डिग्री 3 होगा और जीरोस जो है वो 0 के इक्वल होगा। इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x+b, ठीक है, और अगर क्वाड्रेटिक को लिखें तो x² + bx + cx, ठीक है, c, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो x³ + bx² + cx + d के फॉर्म में होगा और जीरोस इज इक्वल 0 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6x + 3 है, इसमें 6x + जो 3 लिखा हुआ है इसमें 6 क्या है तो वो a हो गया, ठीक है, और 3 हो जाएगा b हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी यहाँ ax + b में a और b क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्या है कि 5x² + 6x + 2 में a हो गया 5, b 6 हो जाएगा और c 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जीरोस के बारे में, यानी इसका जो सोल्यूशन होगा उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे लीनियर का। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री है इसलिए अल्फा और बीटा हो जाएगा। क्यूबिक में 3 डिग्री होता है इसलिए हम लोग अल्फा, बीटा और गामा ले सकते हैं, और जीरोस में अल्फा, बीटा या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 2 जीरो इज इक्वल होता है -b/a, ये याद रखना आपको फॉर्मूला, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज होता है c/a फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वेश्चन है अपने पास 4x² + 6x + 2, जिसमें सबसे पहले नोट कर लें a 4 है कांस्टेंट टर्म में, b 6 है और c अपने पास 2 है, ठीक है। अब देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो b क्या है 6 है, तो b -b/a मतलब ये क्या हो जाएगा, -b/a का मतलब हो गया -6 बट्टा ये a4 है तो हो जाएगा -6/4, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, या ये याद रखिएगा आप लोग। उसी तरह से अगर हम बात कर ले अल्फा इंटू बीटा तो हो जाता है फार्मूला c/a, तो c कितना है, c 2 है तो 2 ले लिए हम लोग, और a 4 है तो 4 ले लिए तो 2/4, c/a मतलब 2/4, 2/4 को कट किए तो ये अपना जो रिजल्ट है वो आया 1/2, ठीक है। इसी तरह से अनदर वे चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ x भी होता है और कोफिशिएंट ऑफ x² भी होता है। अब बात करेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि किसी भी टर्म्स का जो कांस्टेंट नंबर है वो हमेशा कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई टर्म है -6x, तो इसमें कोफिशिएंट हो जाएगा -6, ठीक है, कांस्टेंट नंबर। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई टर्म है 5x², तो इसमें x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 5। इसी तरह से कोई नंबर अगर दिया हुआ है मान लीजिए सिर्फ x², तो इसमें कुछ नहीं है तो कांस्टेंट नंबर 1 है तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट वाला फार्मूला दोनों का यूज कीजिएगा तो सेम आएगा, यानी ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूला एज इट इज सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। थोड़ा आगे बातें कर लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ थोड़ा बात कर लेते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होता है, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों का सम -b/a होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा ये c/a होता है और ये -d/a होता है। एक क्वेश्चन है 5x³ + 6x² + 4x + 5, सेम चीज़ है। a कितना ले लेंगे हम लोग 5 ले लेंगे, b कितना ले लेंगे 6 ले लेंगे, c हम लोग 4 ले लेंगे और d अपने पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला है -b/a, तो -b मतलब -6, अब बाई a मतलब 5, तो ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और प्लस गामा प्लस अल्फा
अल्फा का जो फार्मूला होता है C/A, तो C 4 है और A 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 4/5। इसी तरह से अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है -D/A, D अपने पास -5 है और A 5 है, दोनों को कट कर देंगे तो अपना जो रिजल्ट है वो आ जाता है, अपना जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अपना जो रिजल्ट है वो आ जाएगा क्या, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है -D/A है, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे तो -D/A, तो -D 5 है तो -5 हो जाएगा और A अपने पास 5 है, काट देंगे तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं अदर पॉलिनोमियल का कुछ, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल बता दिए कौन सा कोफिशिएंट है और कौन सा टर्म में डिग्री होगा, ठीक है, ये एक चीज बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे x² + 2 दिया हुआ है तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2x² एक टर्म हो गया और 2x भी एक टर्म हो गया, ठीक। तो x² का जो कोफिशिएंट हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टर्म के हिसाब से कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है, एक होता है मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म होगा डबल टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म होगा एंड पॉलिनोमियल 2 और मोर देन 2 टर्म्स होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ एक चीजें शर्त है, वो शर्त क्या चीजें हैं कि पॉलिनोमियल में डिग्री होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। कोई टर्म्स दिया हुआ उसमें एक्सपोनेंट नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ 4x² - 3x + 7, तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं, तो इसका डिग्री हो गया 2, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह से 3√2 लिखा हुआ है, यानी देखिए ये रूट टी आ गया, तो रूट टी में कोई किसी तरह का पावर ओवर नहीं है तो इसका मतलब है डिग्री नहीं है, तो ये हो गया क्या, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से इस वाले को देखिए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड फॉर्म अपने लोग देखे थे ना, ax + b, ठीक है, ax + ax² + bx + c, ये फॉर्म देखे थे हम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्म पे भी जाना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाएगा तभी वो पॉलिनोमियल होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं फॉलो करेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बनाइएगा और बना के इसमें चेक कीजिएगा आप। सबसे पहले कौन सा पॉलिनोमियल है उसको देखिएगा तीनों में, ठीक है, और इसमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है। जैसे x² + x है, इसका डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ चेक करना है, ठीक है। जीरोस निकालना है, इसका फैक्टर निकाल के अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिया हुआ क्वेश्चन वो सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब अगर सम ऑफ जीरोस दिया रहे या अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहे तो उस कंडीशन में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है x² + अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला अपना होता है x², ठीक है, -अल्फा + बीटा, ठीक है, x और प्लस अल्फा × बीटा = 0, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूला पे पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा × बीटा -1 है, बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 पुट कर दीजिए और अल्फा × बीटा की जगह -1 पुट कर दीजिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो इसका टोटल एलसीएम 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 4x² हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से ये हो जाएगा 1x और ये हो जाएगा -4 = 0, यानी जो आंसर होगा वो अपना आ जाएगा 4x² - 1x, ठीक है, -4 = 0, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1x को हम लोग x भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था जो क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।